नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल चोपड़ा डेयरी फार्म में आप सभी का वेलकम है। तो हमारे फार्मर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी डाइट के बारे में भी शेयर करो जो गायों को देते हो। तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 हो चुके हैं। तो हमारे पास हरा चारा बिल्कुल नहीं है और साइलेज हमारा पेट जो है वो 1 महीने के लिए बंद किया है। साइलेज नया डाला है तो 1 महीना बंद रहेगा। तो एनिमल्स का BCS कैसे मेंटेन करेंगे, देखो बिना हरे चारे के भी आपको शेड्यूल बता के चल रहा हूँ। आज सुबह का जो हमारा डाइट चल रहा है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास हरा नहीं है, साइलेज नहीं है तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे डेयरी में। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो तूड़ी है, भूसा बोलते हैं, गेहूं का भूसा है। तो ये सारी लाइन में हमने डाल दिया है जी। और इनकी इस फीडिंग के ऊपर, इसको खिलाने के ऊपर भी गाय का BCS नहीं लो होगा, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इनको दाना पर्याप्त मात्रा में हम देंगे पूरा। अब दाना देख के सारी गायें चिल्ला रही हैं, देखो सबका ध्यान वहाँ पे है, क्योंकि जो चारा मिक्स हो रहा है इनके लिए दाना फीड आ रही है। तो वो देख लो, वो आपको दिखाते हैं कैसे मिक्स करते हैं हम। तो एक तो हम ये शीतल की डायमंड चूरी है, ये चूरी फॉर्म में होती है, ये देख लो पाउडर फॉर्म में। इसमें मक्का, गेहूँ, खल सब कुछ होता है और साथ में हम फीड मिक्स कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके देखो पर एनिमल के हिसाब से हमने लगभग 2 किलो डाल देना है कि हर एनिमल खाता रहे यहाँ पे पूरा दिन, और दाने के साथ ये सारा खाएंगे। ये देखो, ये हमने फीड डाल दिया ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने सूखी तूड़ी डालनी है गर्मी के टाइम में, आपको थोड़ा पानी डाल के बाल्टी से इसको मिक्स करना पड़ेगा पहले, फीड डालने से पहले, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है। नहीं करोगे आप तो गायों को गले में तूड़ी से खराश भी हो सकती है, खांसी भी लग सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये सन्नी बोलते हैं कि ऐसे सन्नी करते हैं। इसमें आप अगर आपकी मिल्किंग काउज है तो उसमें दलिया, गेहूं का, बिनौला, खल, चने का छिलका, सोयाबीन, ये सब चीज़ें भिगो के रख सकते हो, फिर भी आप इसमें मिक्स करके डाल सकते हो। हम ये हीफर्स को फीड दे रहे हैं, तो ये हीफर्स के लिए काफ़ी है। ये देखिए, और फीड के साथ साथ ये सारी तूड़ी भी पूरी ख़त्म कर देंगे। तो हरा चारा नहीं होते हुए भी पूरी डाइट का मेंटेनेंस रखना चाहिए, और ये खाने से इनको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो हम दिन में 3 से 4 बार इनको पानी पिलाएंगे। और अभी सुबह 7:30 हुए हैं, एक बार 12 और एक बार 4 बजे और एक बार 8 से 9 बजे के बीच रात को। तो ये इनका शेड्यूल रहेगा। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हरा चारा हमें 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि फिर इनका टेस्ट, मुंह का टेस्ट बदल जाता है। और बीच में हफ्ते में 1-2 बार इनको हरा चारा मिल जाए तो इनका टेस्ट अच्छा बना रहता है। और ट्राई यही है कि इस महीने के एंड तक हम अपना साइलेज पिट जो है वो ओपन कर लें, क्योंकि साइलेज के बिना कंटिन्यू करना और थोड़ा फीड का भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर फीड ज़्यादा डालनी पड़ती है। ये देखो साइलेज का पिट हमारा पैक्ड है, पर इस महीने के एंड में हम ओपन कर लेंगे। तो हमें 15-20 दिन तो और देखना पड़ेगा अभी। तो ये सभी बच्चियाँ फीड के लिए चिल्ला रही हैं अभी, क्योंकि सबको पता है कि ये फीड का टाइम हो चुका है। सब वहाँ देख रही हैं कि जहाँ से फीड आएगी, और इनको सब पता होता है। देखो टाइमिंग का भी। लाता दे मड़ा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गेहूं का भूसा है, अगर तो साफ़ सुथरा है, आपको पता है कि पिछले साल का है, हमारे पास तो देखो साफ़ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। और अगर इस साल की बात करें तो जो नया तूड़ी बन के आती है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो वो मिट्टी बैठी नहीं होती। तो इसके लिए ये मिट्टी साफ़ करने के लिए होता है। तो इस जगह से हम तूड़ी डालते रहते हैं, और मिट्टी है जो जाली से नीचे गिरती रहती है, और यहाँ से साफ़ तूड़ी बाहर आती रहती है। वहाँ हैंडल लगा है, हैंडल को घुमा के हम सफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है सूखी तूड़ी अगर खिलाते हैं तो, बट साफ़ सुथरी खिलाओगे तो एनिमल्स को बहुत बढ़िया मतलब रहेगी ये।